और चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए, सर्दी के बाद गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम में बदलाव का ये फेज जो है ना, वो कई किस्म की बीमारियों को दस्तक भी देता है। खासकर बदलते मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना मामूली सी बात हो जाती है। ऐसे में इन दिनों एक वायरस चिंता का सबब बन गया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ललित शर्मा चंडीगढ़ से। ललित, बताइए, देखिए, बदलता मौसम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने साथ में लेकर आया है। ये नहीं समझ में आ रहा कि रात को पंखा चलाएं, बंद करें, बाहर जाएं, स्वेटर पहने या क्या करें। बताइए, वहां पर मौसम कैसा है और एक्सपर्ट्स क्या कुछ बोल रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल अदिति, अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम इस बार है उसमें काफी ज्यादा गर्माहट है। वो करीबन एक महीना पहले वो आ गई है। लगातार बदलाव जिस तरह से वातावरण में हुआ है और इसका खासा असर है तमाम जगहों पर देखने को मिला है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में जो अधिकतम तापमान है उसमें लगभग 5.5 डिग्री जो मैक्सिमम है वो अबव नॉर्मल है वो चल रहा है। लगभग 29 डिग्री के आसपास है चंडीगढ़ का तापमान है वो दर्ज किया गया है। वहीं पर अगर हम न्यूनतम पारे की बात करें तो लगभग 17.7 डिग्री है वो रिकॉर्ड किया गया, जो लगभग 7.7 डिग्री अबव नॉर्मल है वो चला। तो यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तापमान है उसमें किस तरह से गर्माहट है वो देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब की, हरियाणा की, तो वहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 5 से 6 डिग्री अधिकतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें आदिति, तो इसका सीधा असर है वो एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जो हरियाणा है, पंजाब है, वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो लगभग अगर हम बात करें 25 से 30% इस बार जो गेहूं की फसल है वो कम होने के आसार इस वक्त एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वहीं पर उसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है तो इस बार जो गेहूं का दाना है वो भी छोटे साइज का होगा और जिससे उत्पादन में भी निश्चित तौर से कमी आने की उम्मीद एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई है। वहीं पर अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में भी लगातार इसी तरह का जो मौसम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान है लगभग 4 से 5 डिग्री है वो राजधानी शिमला में देखने को मिला। वहीं पर न्यूनतम जो पारा है उसमें भी 4 से 5 डिग्री है वो अधिक रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम पारे से। और अगर हम बात करें, क्योंकि जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो सेबों पर डिपेंड होती है और इस बार जिस तरह से हिमाचल में जो बर्फ है वो भी कम पड़ी है, तो जो सेबों के लिए चिलिंग टेम्परेचर है वो पूरा नहीं हो पाया। पहले ही जो बागवान है वो इससे परेशान थे, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में जिस तरह से हिमाचल में हेल स्टॉर्म पड़े, खासतौर पे कल राजधानी शिमला में हेल स्टॉर्म पड़ने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सेब के पौधों को है, क्योंकि अभी जिस तरह से जो फूल है वो सेब के पौधों में लगे थे वो तमाम जो फूल है वो झड़े हैं। तो ललित, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं मनीष का जो हमारे साथ इस वक्त बने हैं नोएडा से। मनीष, मौसम में अजीब तरह का बदलाव देखा जा रहा है। आज दिल्ली, नोएडा के आसपास सुबह फॉग देखी गई और कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है वापस। मौसम का बदलाव बहुत अजीब है और इसके चलते कई बीमारियां भी हो रही हैं। ये बताइए, जो अडीनो वायरस आजकल बच्चों में पनप रहा है, ये मौसमी बुखार है या फिर किसी और तरह की परेशानी लेकर आ सकता है? तो बिल्कुल, देखिए, चिंता की बात है और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि अमूमन फरवरी में इस तरह की चीजें, इस तरह की बीमारी कम से कम देखी नहीं जाती थी। फरवरी का जो मौसम होता था वो बसंत का मौसम होता था, यानी कि ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, बीच का तापमान रहता था। लेकिन इस बार फरवरी ने बहुत सरप्राइज किया है और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 2-3 डिग्री नीचे होता है नॉर्मल से, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 7 डिग्री तक ऊपर चला जाता है। मतलब सुबह और रात में हल्की हल्की ठंड है और दिन में धूप इतनी तेज है कि आपको अपने पंखे का स्विच ऑन करना ही पड़ता है। ललित ने चंडीगढ़ से बहुत कुछ बताया कि फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में एक चिंता की बात ये भी दिखाई पड़ रही है कि होली, मुझे लगता है इस बार टेम्परेचर के हिसाब से शायद उसका मिजाज बदल जाए, क्योंकि होली में ऐसा मौसम होता था जब ज्यादा ठंड होती थी ना ज्यादा गर्मी होती थी, आप आराम से पानी में होली खेलते थे। लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है और ठंडा और गर्म ये जो मिक्सअप हो रहा है ये भी बीमारियों का सबब है। जैसा कि आप बता रही थी कि बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसे केसेस का सामना करना पड़ रहा है जहां उन्हें फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है और इस तरह के केसेस लगातार अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग तो यही कह रहा है
कि अब आने वाले 4 से 5 दिनों बाद जो टेम्परेचर है वो यहाँ से बढ़ता ही जाएगा। मतलब दिल्ली एनसीआर जो इलाका है वो कम से कम गर्मी की तरफ बढ़ेगा और मार्च में जो टेम्परेचर होता था 33 डिग्री 34 डिग्री के आसपास, उसे आप फरवरी के आखिर तक या फिर मार्च की शुरुआत से ही महसूस करना शुरू कर देंगे। तो तापमान जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो होली की रंग है वो थोड़ी फीके दिखाई पड़ेगी। जी मनीष, एक बात ये भी देखी जा रही है कि मौसम में बहुत ही मनमानी है। आपने सही कहा, सुबह का मौसम जो है ठंडा होता है, शाम का भी ठंडा होता है, लेकिन दिन में जो है इतनी गर्मी हो जाती है कि आप पंखा चलाएं बिना तो काम चलता ही नहीं है। ऐसा बताइए, क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था। परसों यानी कि सोमवार को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसके चलते कहा यह गया था कि पहाड़ी इलाकों पर या फिर कुछ मैदानी इलाकों पर अहमदाबाद गुजरात की तरफ हल्की हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश जरूर देखी गई, लेकिन अच्छी बात यही थी कि मौसम विभाग ने भी साफ साफ कहा था कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हद पहाड़ों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों के तापमान का असर मैदानी इलाकों की तरफ यानी कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की तरफ देखा नहीं जाएगा। इसलिए पहाड़ पर टेम्परेचर गिरा या बढ़ा उसका कोई असर फिलहाल मैदानी इलाकों में देखा नहीं जाएगा। ये जो टेम्परेचर है ये मैदानी इलाकों का ही है, जो कि अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से टेम्परेचर आगे बढ़ता ही जाएगा। आने वाले हम 5 दिन की बात करें तो जो दिन का टेम्परेचर है वो 31 से 32 डिग्री के बीच बना रहेगा, और जिससे जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, जैसे हम मार्च की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी चलिए ललित जी, मनीष ललित का भी रुख कर लेते हैं। ललित, मुझे बताइए, जो मैं यहाँ से इस वक्त देख पा रही हूँ कि आप सुखना लेक के पास खड़े हैं, मुझे बताइए कहाँ मौजूद हैं इस वक्त आप? देखिए शगुफ्ता, अगर अभी मैं बताऊं तो मैं इस वक्त हरियाणा विधानसभा के बाहर खड़ा हूं। लेकिन शगुफ्ता, अगर हम गर्माहट की बात करें तो फरवरी के महीने में बिल्कुल गर्माहट नहीं होती है। हाफ स्वेटर या हाफ जैकेट्स है वो डाले जाते हैं, लेकिन करीबन हफ्ता हो गया है कि अब हाफ जैकेट्स और जो स्वेटर्स हैं वो लोगों ने डालने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। खास तौर पे अगर हम दिन की बात करें तो अगर हम गाड़ियों में चलते हैं तो एसी है वो जरूर लगाना पड़ रहा है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तपिश है, खास तौर पर फरवरी के महीने में बढ़ी है। और ये पूरा जो बदलाव है वातावरण में, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और खास तौर पर जो पोल्यूशन बढ़ा है, उसका ही असर है। जो करीबन मौसम है उसमें 15 से लगभग 1 महीने का अंतर है वो देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें हैरानी और परेशानी करने वाली बात शगुफ्ता यह है कि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फ पड़ती है, इस बार जो बर्फबारी है उसका एरिया में भी लगभग 18% श्रिंक यानी कि कम बर्फबारी है वो हिमाचल में देखने को मिली है। और अगर बर्फबारी कम होगी तो इसका सीधा असर फसलों पे तो होगा ही होगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पहाड़ों में बर्फबारी कम होती है, बारिश कम होती है, तो जो पानी है वो मैदानी इलाकों तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। और खास तौर पर इस बार हिमाचल में जिस तरह से कम बर्फबारी हुई है, खास तौर पर अगर हम बात करूं शिमला से जो अपर एरिया है, शिमला, ठियोग, नारकंडा, रामपुर, रोडू, इन तमाम एरियाज में जो बर्फबारी है कम हुई। और ये जो तमाम बेल्ट है ठियोग से ऊपर वाली, इसे एप्पल बेल्ट कहा जाता है, तो बर्फबारी काफी कम हुई है। बागवानों को निश्चित तौर से बड़ा संकट इस बार झेलने को पड़ सकता है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स है दोनों ही, तो यहाँ पर जो गेहूं की पैदावार है वो पूरे देश की। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।